वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करूंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर होगा। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और खुद को उस व्यक्ति से दुश्मन बना लेते हैं। यानी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी भनक भी हमें नहीं लगती है और हमारा जो बिहेव होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वह नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में चला जाता है। आप भली भांति इस बात को जानते हैं, आज के समय में हर आदमी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है। कोई संविधान की दुहाई देता है, कोई कोर्ट की दुहाई देता है। मतलब एक न एक उपाय लेकर के, एक न एक बात लेकर के एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गलत साबित करने में ही यह दुनिया लगी हुई है। अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह बेवजह बहस करता है, जबकि उसे मालूम है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में हर एक चीज एक एविडेंस के रूप में हर जगह मौजूद है। आप किसी भी बात को झुठला नहीं सकते। मैं आज कुछ ऐसे पहचान बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपका कैरेक्टर भी नेगेटिव है या आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है। यदि आपका कैरेक्टर नेगेटिव है तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की आवश्यकता है। यदि आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं और जीवन में कभी भी असफलता आपको नहीं मिलेगी। आप जहां भी जाएंगे लोगों को अपना बनाते जाएंगे, अपने व्यवहार के वजह से और अपने मुस्कुराहट के वजह से। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं आज के समय में जो खुद के दुश्मन हैं। अब कैसे दुश्मन है, अब इनकी पहचान क्या है? तो इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पहचान इन लोगों की जो है वो क्या करते है, देखो आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। लेकिन ये अपने आप को कैसे लोगों का दुश्मन बनाते हैं, इनका पहचान नंबर एक क्या है? पहली बात, ये कभी विश्वास नहीं करते, ये बेवजह का बहस करते हैं और कभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो अगर इस तरह का बर्ताव आपके अंदर भी है तो आप एक नेगेटिव कैरेक्टर है। मददगार करने वालों को ही दुश्मन बना लेते हैं। इनकी पहचान नंबर दो है कि जो भी व्यक्ति इनकी मदद करने की कोशिश करता है या सोच रहा होता है तो अपने व्यवहार से, अपने कैरेक्टर से ये उसे नेगेटिव बना लेते हैं। अब पहचान नंबर तीन की बात करें, अगर कोई व्यक्ति इनके साथ इनको कुछ सजेस्ट कर रहा है बगैर स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के, तो वह उस पर ही शक करते, उस पर शक करेंगे, बेवजह से उससे बहस करेंगे, क्योंकि वो तो आपका वेल विशर है, वो आपसे आर्गुमेंट नहीं करेगा। हाँ, एक बात जरूर करेगा कि वह अपना रास्ता बदल लेगा और अगली बार से वो सोचेगा आपसे कोई बात ही ना हो, आपसे कोई इस टॉपिक पे कोई बात ना हो। तो ये कुछ ऐसी बात है, अगर आप बेवजह का बहस करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, मदद करने वालों पर ही शक करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप खुद के दुश्मन हैं। आपसे बड़ा दुश्मन खुद के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप इस दुनिया से परेशान नहीं होंगे, आप खुद के व्यवहार से परेशान होंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। अभी पिछले दिनों हम लोग एक इंटरव्यू के लिए लखनऊ गए और उस इंटरव्यू में बहुत से स्टूडेंट्स आए। गल्फ के लिए इंटरव्यू था और उसमें बहुत से लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ, फ्री वीजा भी मिला, लोग तैयार भी हुए और जाने की तैयारी में भी लगे। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्हें कहा गया कि भाई नेक्स्ट डे आपके मेल पे चला जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। दूसरे दिन कहीं ना कहीं से वहां एक कैंडिडेट का नंबर मिल गया। दूसरे दिन लोग क्या करते हैं, वो उस पे फोन करके और उल्टे सीधी बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों को रोक लिए और हम लोगों को बोल दिया नौकरी नहीं देना था तो बुलाया क्यों, हमारा किराया नुकसान हो गया, हमारा भाड़ा नुकसान हो गया। ऐसे ऐसे नौकरियों को हम लोग लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं। उस वीडियो को हम लोगों ने भी देखा, माफ कीजिएगा, उस ऑडियो को हम लोगों ने भी सुना और उसके बाद से हम लोग
ये सोचने लगे कि ये गलती कहां से हुई है और कैसे नंबर जो इंटरव्यूअर है उसका नंबर इन लोगों तक कैसे पहुंचा, तो वो भी कमी नजर आई। तो कहने का मतलब ये है, आप एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपका एक व्यवहार, अब देखो जो भी कंपनी थी वहां था, अब वहां जितने लोग 12 लोगों का जो पैनल था, उस 12 लोगों में उन सभी कैंडिडेट का नेगेटिव छवि जो है बन गई। और नेगेटिव छवि बनने की वजह से अब कभी भी अगर बाई चांस अगर इन फ्यूचर अगर ये लोग इन लोगों से टकराते हैं या हम लोगों से टकराते हैं, तो पहले से ही एक नेगेटिव कैरेक्टर उनका बना हुआ है, क्योंकि इनका जो टॉकिंग बिहेवियर है ये बड़ा गलत है। और कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को नहीं रखना पसंद करती जिनका बिहेव अच्छा नहीं है, जिनकी सॉफ्ट स्किल नहीं अच्छी नहीं है। सॉफ्ट स्किल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सॉफ्ट स्किल आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आप हर जगह आप क्या कहेंगे, जिल्लत की जिंदगी कह ले, या फिर आपको हर जगह डेमोरलाइज होना पड़ेगा, हर जगह आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह की कमियां हैं, आप अपनी गलती नहीं मानते हो, बेवजह का बहस करते हो, अपनी कमियों को ढूंढने के बजाय दूसरों पर दोष लगाते हो, दूसरों को कमियां निकालते हो, तो आज से ही आप अपने अंदर सुधार करना शुरू कर दिए। यदि नौकरी करना है तो, यदि नौकरी नहीं करना है सर, तो आप अपने आप के एक बादशाह हैं, आप अपने आप में एक किंग हैं, एक राजा हैं, फिर दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहे जिस तरह से, जिस मर्जी से और जिस तरह के लाइफ स्टाइल को आप पसंद करते हैं, डेफिनेटली बेशक वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे किसी बिजनेस में रहना है, मुझे नौकरी करना है, तो निश्चित रूप से अपने नेगेटिव व्यवहार को, नेगेटिव कैरेक्टर को आज से ही बदलना शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक बात की वजह से आपका कैरेक्टर तुरंत जो पॉजिटिव कैरेक्टर दिख रहा था वो नेगेटिव कैरेक्टर में बदल जाए। तो मदद करने वालों पर भरोसा रखिए, इंतजार करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो खुद रास्ता बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड है कि नहीं नहीं अब ये काम तो यही व्यक्ति कराएगा, यह काम, तो भी आपका कैरेक्टर नेगेटिव। आप किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड न रहें। अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आपको ही कदम बढ़ाने होते हैं, आपको ही स्ट्रगल करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि लोग खुद के दुश्मन कैसे होते हैं। तो पहचान नंबर 2 से शुरू करिए, मददगार को कभी दुश्मन मत बनाइए, और अपनी अपनी जुबान पर जरा लगाम लगाकर जरूर रखिए, क्योंकि यह जुबान ही आपको मुस्कुराहट देती है और यह जुबान ही आपको तकलीफ देती है। और अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलने में आप बिल्कुल देर न लगाएं। हम लोग भी हैं, हम लोग भी इंसान हैं। मैं मानता हूं कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो यदि कोई गलती किसी भी व्यक्ति से हुई है, तो अगर वह व्यक्ति सुलझा हुआ है तो निश्चित रूप से वह सॉरी बोलेगा, और यह सॉरी शब्द, एक शब्द आपके उस नेगेटिव कैरेक्टर को तुरंत पॉजिटिव कैरेक्टर में बदल देगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे, और कुछ लोग अगर इस बात को समझ गए, उनके लाइफ में चेंज हुआ या उनमें सुधार हुआ, तो निश्चित रूप से मेरा आपसे बात करना सफल होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।